अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बेहतर हूँ पहले से बहुत। तो आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद किया होगा। तो अब मेरी तबीयत इसलिए काफ़ी बेहतर है। अल्लाह करे ऐसी ही तबीयत ठीक रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा इफ्तार भी हो गया और बहुत अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स यही बोलूँगी कि रोज़े का महीना है, जितना हो सके इबादत करें, नमाज़ पढ़े, तहज्जुद बिल्कुल मिस ना करें। कब अल्लाह पाक कौन सी एक दुआ किसके मुंह से सुन ले, कौन सा कबूल हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है हर दुआ को कबूल करवाना। लेकिन ये है कि अपना नियत अगर साफ़ रखेंगे तो अल्लाह हर हाल में हमारी मदद ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। तो अब आ जाती हूँ सितारा यासीन पर। सितारा यासीन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। जितना मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ उतना ही मुझे लगता है कुछ अजीब सा लगता है। कभी तुम ये रोना लेके आ जाती हो कि हस्बैंड ने बुर्का मांग लिए, कभी तुम ये बात लेके आ जाती हो कि साजिद ने कौसर के साथ हंस लिया, कभी साजिद ने कौसर को चना खिला दिया। मतलब हर रोज़ वही वही। मतलब ऐसा लगता है, अब मुझे भी डाउट होने लगा है रिएक्शन वीडियो वालों के साथ, कि ऐसा लगता है जैसे तुम हर 2 दिन में कुछ एक ऐसे बातें कर देती हो कि लोग तुम पर बहुत मतलब तरस खाए, सिंपैथी दिखाए। मतलब इमोशंस तुम इतना भर लेती हो कि मुझे समझ नहीं आता कि अल्लाह के घर जाके इंसान को इतना टाइम कहाँ से मिलता है। लोग सऊदीया जाने के लिए कितना मतलब पाकिस्तान इंडिया से लोग कितनी मतलब कोशिश करते हैं तब जाके जा सकते हैं। ऐसे एकदम से कोई जा भी नहीं सकता सऊदीया। और तुम जाकर भी वहाँ तुम्हें थोड़ा सा भी आराम नहीं है। तुम मुझे एक दिन मैंने नहीं देखा तुम खुश हो। वैसे तुम पाकिस्तान में भी खुश नहीं दिखती थी वीडियोस के टाइम। पूरा दिन का तो हम कोई नहीं बोल सकते कि तुम अपसेट हो या तुम सैड हो। हाँ, जितना देर तुम वीडियो अपलोड करती थी, बस हर वीक में या हर 4 दिन में तुम अपसेट ही कोई ऐसी एक ट्विस्ट वाली न्यूज़ दे देती हो कि ये हो गया वो हो गया। तो ये जो ग्रुप बनी है सपोर्टर्स की और हेटर्स की, फिर वो एक दूसरे पर लग जाते हैं बातें करने पर। और एक बात है सितारा, अगर साजिद तुम्हें इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तो तुम्हारे जो अभी भी मैंने कमेंट्स देखे तुम्हारे फ्रेंड्स के आज की वीडियो में, जब तुमने बोला कि साजिद ने बोल दिया कि अच्छा तुम इतनी जल्दी आ रही हो, तुमने गैस कर लिया कि उन्होंने ये बोला, तो मतलब वो खुश हैं और वो नहीं चाहते कि तुम आओ। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे तो ऐसा लगा कि वो बहुत प्यार करते हैं बच्चों से। अब तुमने इतना नेगेटिविटी अपनी बातों में भर दिया उनके पीछे कि तुम्हारे जो सपोर्टर्स है, ब्लाइंड सपोर्टर्स जिसको बोलते हैं, सपोर्टर तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, कमेंट भी कई बार मेरे पास टाइम होता है मैं कमेंट भी करती हूँ। लेकिन एक होता है ना बिल्कुल कि मतलब जिस जो हमें पसंद है वो गलत हो सही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम उसका साथ देंगे। तो मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मैं चाहे वो मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, या कोई भी हो, या मेरे बच्चे हो, कोई गलत है तो गलत है, मैं उसको ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ गलत हो रहे हो। मैं अंधा सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे वो यूट्यूब में हो। लेकिन तुम जो हर दूसरे दिन ये सब करती हो, क्या ये सही है? मतलब अल्लाह के घर जाके भी तुम मतलब आराम से नहीं बैठी हो। 15 डेज तुमने अभी तक, शायद तुम्हारा 15 डेज भी पूरा नहीं हुआ तुम गई हो सऊदीया। लेकिन हर रोज़ एक नई बात ज़रूर निकल के आती है। आज ये हो गया, कल वो हो गया, कल उसने अबाया मांग लिया, अब आज नया बिल्कुल धमाका वाला ख़बर तुमने दे दी। क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे सपोर्टर्स बहुत फील करते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तो तुम्हारी छोटी छोटी तकलीफ़ें उनको बहुत तकलीफ़ देती है, वो हर्ट होते हैं। और तुम इस बात को, या तो तुम इस बात को समझ गई हो, जो तुम्हारे हेटर्स जिनको तुम बोलती हो, फिर वो सही बोलते हैं तुम्हारे बारे में कि सारे फेक एक्टिंग है। क्योंकि साजिद का तो फेक एक्टिंग है, वो तो मैं 90 80 50% नहीं 100% श्योर हूँ कि कौसर के साथ जो उन्होंने लव लव दिखाते हैं ड्रामा, वो सारा ड्रामा है। वो उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। क्योंकि अंधे तो नहीं है हम, दिखता है कौन सच्चा प्यार कर रहा है कौन झूठा एक्टिंग कर रहा है।
इतनी समझने की अल्लाह ने हमें तौफीक दे रखी है। हम ऐसे अंधा होके बात नहीं कर सकते। और इतनी मुस्लिम्स औरतें तुम्हारी उसमें आती है कमेंट्स में, मैं उन पे हैरान हूँ, आके बोल के चले जाते हैं साजिद के लिए ये नहीं करना, साजिद के लिए वो नहीं करना। आप लोगों ने तो सितारा को स्टार्टिंग से बोला उसको छोड़ दे, ये कर दे, तो आपकी सितारा तो नहीं मान रही है ना ये बात। आज तो मैं भी ये कहती हूँ, हालांकि गुनाह है ऐसे बोलना, लेकिन अगर तुम्हें वो आदमी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है तुम किसी दिन डिप्रेशन की मरीज़ हो जाओगी, और ये दिमाग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर साजिद का साथ तुम्हें डिप्रेशन तक लेके जा रहा है तो तुम्हें उसको छोड़ देनी चाहिए। उस बंदे में ऐसा क्या बात है कि नहीं तुमने रहना ही है उसके साथ मजबूर। तुम इतनी अच्छी खासी अर्निंग कर रही हो, इतना कमा रही हो, एक मर्द, एक फीमेल जो अच्छी पोस्ट में है वो भी शायद तुम्हारे जितना उसकी भी अर्निंग नहीं है, तो इतनी अच्छी अर्निंग करने के बाद भी इतनी मजबूरी किस बात की। नहीं पसंद है, नहीं बर्दाश्त होता है उसकी हरकतें, उसको छोड़ दो, लेकिन इस तरह इमोशंस के साथ लोगों को इतना मतलब वो नहीं करो। क्योंकि सितारा पता है क्या होता है, कभी कभी अल्लाह इंसान का बहुत तरीके से टेस्ट लेता है। और जो हम लोग हैं ना, ये झूठी झूठी एक्टिंग है, कई बार मतलब झूठ बोलना पड़ता है। कई बार कोई ऐसी वक्त होती है जो छोटी मोटी झूठ हम सबके मुंह से, मैं कोई दूध की धुली हुई फरिश्ता नहीं हूँ। शायद कई बार मैंने भी कुछ चीज़ों में रियल लाइफ का बता रही हूँ, यूट्यूब में तो मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही कुछ चीज़ के लिए नहीं पड़ा है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, और ना पढ़ने वाला इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं, जो भी बोलूँगी, जो भी बात करूँगी, सच के साथ ही करूँगी। झूठ की शुरुआत एंड में बुरा ही होता है। और कभी कभी जो इतना कुछ होने के बाद तुम रोना धोना ये सब करती हो, मतलब तुम्हें पता है कभी अल्लाह नाराज़ हो गया तो 1 मिनट में सब कुछ छीन लेगा। इन औलादों के लिए जो तुम इतनी पैसे अर्न करने के लिए तुम बोलती हो कि इनके लिए इनके लिए, पता है कल को ये औलाद भी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल को तुम्हारा साथ छोड़ दे, फिर क्या करोगी। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, हम मुंह से बोलते हैं, हरकतें करते हैं, और अल्लाह फरिश्ते आमीन कर जाते हैं, और उस अमीन के बाद कोई रिटर्न इन वे नहीं होता हमारे पास। एक दफ़ा अमीन हो जाए ना, फिर ख़त्म, फिर रो तौबा करो, कुछ भी करो, कोई फ़ायदा नहीं होता उस टाइम पर। बहुत टाइम लगता है, सदियां बीत जाती है दुआएं मांगते मांगते, तब जाकर कभी किसी का पूरा होता है। वरना कई कई लोग जो इतने नेक है, इतने अच्छे हैं, इतने पाक दामन हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ में होती है कि आखिरत तक भी उनकी तकलीफ़ में ही चली जाती है। तुम तो बहुत खुश नसीब हो, इतने ज़्यादा तुम्हें सपोर्ट करते हैं, इतने तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, तुम्हें तो इतना प्राउड फील करना चाहिए था। तुम्हारे पास सब कुछ है। देखो आज मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रही हूँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हारा ये सब चीज़ें मुझे भी अब झूठ लगने लगा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरी वीडियो अगर तुम अच्छा है तुम भी सुनो, और अपनी बहन सलमा को भी सुनाना कि ये सब चीज़ें क्या सही है। हर दूसरे दिन हस्बैंड ने बुर्का मांग ली, हस्बैंड ने उसको ये खिला दिया, हस्बैंड ने उसको ये वो खिला दिया, अब उसने बोल दिया कि मतलब तुम नहीं इतनी जल्दी क्यों आ रही हो। ऐसा कौन आदमी बोलता है। हो सकता है उन्होंने अपने तरीके से, तुम्हारे हस्बैंड ने बोला हो या जो भी, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कौन बोलता है। और कौन औरत आके ऐसे यूट्यूब में ये सब बातें कर रही है, जबकि पता है कि वो ये बात करेगी और लोगों की गालियाँ शुरू हो जाएगी उसके हस्बैंड के ऊपर। तो आप लोगों से भी फिर मेरी दोबारा वही है, सलमा यासीन और सितारा की अम्मी से अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाए। शायद वो समझ नहीं रही है इस टाइम पे बिल्कुल। बस वो होता है ना कि पैसे आता है तो हम जुनूनी हो जाते हैं कि बस पैसे छापते जाए, बस उस चक्कर में तो फ़ायदा नहीं है। हम में से किसी ने भी कब्र में लेके पैसों को नहीं जाना है। हमने अल्लाह को हर एक वक्त का, हर एक हरकत की जवाब देनी है। तो कम से कम रोज़े का ही लिहाज कर लो। रोज़े में तुम आ जाती हो लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, बैठ के दुखड़ा सुना रही हो। देखो यूट्यूब ऐसा है कि हज़ारों लोग, सिर्फ औरतें ही नहीं, पता नहीं मर्द, हर किसी मतलब ओपन जगह है ये, हर कोई हमारी वीडियोस को देखता है, मेल फीमेल कोई भी ऐसा नहीं जो रुका हुआ है, सब देखते हैं हमारे वीडियोस को। तो कम से कम थोड़ा सा रोज़े के लिहाज करो। अपनी बहन को ही देख लो, मतलब माशाल्लाह रोज़े में
या पहले भी वो आती, मैंने तो उसको नहीं देखा कभी बेनकाब होकर आते हुए। चलो तुम आती हो कोई बात नहीं, हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन इतना लिपस्टिक लगा के मेकअप करके आके बैठ के मेरी बातें, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं हक की बात करने में कभी पीछे नहीं हटती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह को खुश करना है, लोगों को नहीं। हो सकता है मैं भी एक दिन आऊं यूट्यूब में सामने आऊं सबके, अभी इस टाइम पे मैं नहीं आ रही हूं, लेकिन हो सकता है मैं एक दिन सामने आऊं, लेकिन अपनी लिमिट में आऊंगी, अपनी लिमिट में बात करूंगी, हर चीज़ अपनी लिमिट में करूंगी। तो सितारा अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम संभल जाओ। शायद तुम में बचपना है, तुम नहीं समझ रही हो, तुम समझ रही हो यही सब कुछ है, बस व्यूज़ और ये और वो, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह को नाराज़ किया, कल को सच में ना रोना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा मेरी बातें, मुझे पता है काफ़ी ऐसे लोगों को बुरा लगेगा, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जिनको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं किया है। क्योंकि सितारा हर रोज़ कुछ ना कुछ रोना धोना लेके बैठती है। तो जब इतना ही एक औरत लड़की डिप्रेशन में जा रही है किसी आदमी की वजह से, तो बेहतर है मैं अपनी बेटी हो, अपनी बहन हो, अगर उनका भी ऐसे अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई मुश्किल सामने आए, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ, तो मैं उनको भी यही एडवाइस दूंगी जो मैंने इसको एडवाइस दिया है। तो चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा।